रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन हो बेटा? ठीक है, टेम्परेचर, राइट, सही बात है। ऐसे बताया था मैंने, सिस्टम है, सराउंडिंग है, और यदि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एंड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप उस एक्सचेंज को क्या नाम देंगे? हीट। उसके अलावा आप यदि किसी भी चीज को बोलेंगे तो आप क्या बोलते हैं? उसको वर्क बोलते हैं, ऐसा मैंने सिखाया। तो हीट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब होती तो तीन तरह की हीट कैपेसिटी है, मैं तीनों पढ़ाऊंगा एक एक करके। एक होती है टोटल हीट कैपेसिटी, एक होती है भाई मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इन तीनों को अपन को स्टडी करना है। तो हीट को कैलकुलेट करनी है। हीट कैपेसिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। कभी आप डिफाइन करते हो ना, तो आप डिफाइन करते हो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। मतलब हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कितनी हीट चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब यदि आप देखोगे टेम्परेचर में आप 1 डिग्री का चेंज करो, टेम्परेचर में कितना डिग्री का चेंज करो? 1 डिग्री का, तो कितनी हीट का एक्सचेंज हुआ? वही क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। हाँ सर। अभी मैं इनको डिफाइन करता हूँ, एक बार ये लिखो, मैं इनको डिफाइन करता हूँ तीनों लोग को। पढ़ाया आगे? हाँ सर। तो देखो, अब एक एक करके पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ टोटल हीट कैपेसिटी। तो देखो, टोटल हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपका ना सिस्टम का साइज कुछ भी है, रैंडम। ठीक है, सो ये है द हीट चेंज व्हेन टेम्परेचर इज चेंज बाय, यहां पे ना डिग्री सेल्सियस का अंतर देखते हैं, चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बोलते हैं अपन सी। सी क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है बेटा? इसमें दिक्कत है कि इसमें सिस्टम का साइज, कोई भी सिस्टम है, रैंडम सिस्टम, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो आप, पूरा यूनिवर्स ले लो, कुछ भी, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं कैसी कैसी क्वांटिटी आती है। यदि मैं इसकी बात करूं, ये एक्सटेंसिव आएगी, पहले इसकी यूनिट देख लो। यूनिट क्या आएगी? ऊपर जूल पर डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो, एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? एक बात बताओ, इस पूरे मेरे इस रूम का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से चेंज करना है, और इस पूरे यूनिवर्स का 1 डिग्री से चेंज करना है, दोनों में क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं सर। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। ठीक है, लिखो इसको। अब इससे हीट कैसे निकालोगे? सिंपल लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे लिमिट लग दो T1 से लेके T2। पर ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें इसमें सिस्टम का साइज पता नहीं है।
लिख लिया सर। नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी। ये देखेंगे आप, तो ये भी फॉर्मूला वाइज तो सेम है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन टेम्परेचर is changed by 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? सिस्टम का साइज क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? सिस्टम का साइज। तो ये कैसे लिखा जाता है यार? वो सीटी लिखा जाता था। प्लीज चेंज द नोटेशन यार। ये सीटी था, टोटल हीट कैपेसिटी। सीटी कर लेना उसको यार प्लीज। ये सी है क्योंकि कंफ्यूजन होगा। तो ये होगा 1/n। मतलब देखो, आपके पास dq बाई dt था, आपने उसको मोल से डिवाइड कर दिया, तो कितने मोल के लिए आ जाएगी? अरे मान लो 10 मोल के लिए हीट कैपेसिटी x आ रही है, तो 1 मोल के लिए कितनी आएगी? बोलो। x/10। तो वही मैंने किया 1/n, समझ रहे हो? तो यहां से आई कैन कैलकुलेट dq। dq इज बेटा n c डेल्टा t। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगी बोलो? जूल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मोल इनवर्स। अच्छा, ये एक्सटेंसिव आएगा इंटेंसिव कोई बताएगा? अब आपने सिस्टम का साइज ही फिक्स कर दिया, तो ये सिस्टम के साइज पर, सिस्टम के साइज पर तो डिपेंड करेगा ही ना बेटा। यस सर। आपने सिस्टम का साइज ही क्या कर दिया? फिक्स कर दिया यार, है कि नहीं है? देखो, इसको लिख के कुछ नहीं आ रहा तो पूछो। अब जैसे मान लो कि आपको पता रहता है, जैसे पानी की हीट कैपेसिटी मान लो x है। अब आपने उसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया, तो अपने आप आंसर आ जाएगा 10x। समझ रहे हो? तो हम हर किसी की हीट कैपेसिटी को डिफाइन करके रखते हैं। पानी की पता है, मैं केरोसिन की पता है, हर चीज की पता है। समझ रहे हो? आपने फिजिक्स में कैलकुलेट भी करा होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? सर डन। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सब ना क्लास, अब पुराने हो गए सब लोग, है ना? अब सब लोग क्लास एकदम सही टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। अच्छा, इस संडे आपका टेस्ट है, ठीक है? तो मैं केमिस्ट्री में क्या दूं? कोई सजेशन है आपका? या मेरा सजेशन है केमिकल और आयनिक? आप बता दो, कम करना है, ज्यादा करना है, चेंज करना है? सर गैस वाला चैप्टर का टेस्ट भी नहीं हुआ एक बारी। आइडियल गैस का नहीं हुआ? नो सर, आइडियल और रियल का नहीं हुआ। तो ठीक है, आइडियल रियल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। आइडियल रियल का टेस्ट है, ठीक है? तो अगली क्लास में उसकी शीट डिस्कस करेंगे अब, ठीक है? ठीक है स्ट्रिक्टली। सर। हाँ सर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? सेम, देखो चीज सेम ही है। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन टेम्परेचर is changed by 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम। तो क्या करते हैं, मैंने ग्राम फिक्स कर दिया, यहाँ भी अमाउंट ही फिक्स करा है, तो इसको एस से लिखते हैं। ये क्या होगी? जितना भी मास है उससे डिवाइड कर दो बेटा dq बाई dt को। टोटल हीट कैपेसिटी को मान लो 100 ग्राम के लिए पता है आपको हीट कैपेसिटी x है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी रहेगी? आप 100 से डिवाइड करोगे तो m से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है? इसका भी यदि आपको निकालना हो dq, तो यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अगेन यूनिट क्या आएगी? जूल, डिग्री सेल्सियस, ग्राम इनवर्स। एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? सिस्टम का साइज तो यहाँ इंटेंसिव है सर। पे, सिस्टम का साइज तो यहाँ पे भी फिक्स कर दिया ना आपने। यस सर।
अभी तो इंडिपेंडेंट हो गई भाई। डन। हाँ सर। चलिए अब देखो हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन किस में निकालते हैं? सी कोमा सी टी कोमा एस। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। आपको पता है सी कितने कितने मोल की हीट कैपेसिटी है? 1 मोल की है ना। हाँ तो यदि 1 मोल की पता हो, मुझे टोटल निकालनी है, तो जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। सही बात नहीं है क्या? हाँ सर। हमारा सी टी हाँ सर। आएगा वो ऑलवेज किसका आएगा? एन इंटू सी के बराबर आएगा। यस सर। हाँ सर। इनको हटाओ यार। एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन देखो कैसे निकालता हूं। आपको पता है सी क्या है? 1/n dq/dt। यस सर। हाँ सर। अच्छा, मोल क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। यस सर। मतलब कि अपन ने m लिया था छोटा, तो m ले लेता हूँ गिवन वेट। ठीक है, एम तो यहाँ अपॉन पे देखो डब्ल्यू। c बराबर 1/m डिवाइडेड बाय m हाँ सर। बाय dt। इसको सेट कर लेते हैं। c इक्वल्स टू 1/m dq/dt इंटू कैपिटल M। ये क्या बन गया देखो? s। हाँ सर। तो देखो रिलेशन आ गया तीनों में। एस टाइम्स गिवन मास। हाँ, s टाइम मोलर मास, गिवन मास नहीं। अच्छा हाँ सर m बोलो। m m m मोलर मास है। ओके सर। ठीक है, और छोटा m गिवन मास है। क्योंकि मैंने उधर जब डिफाइन किया है ना, तो m लिया था देखो, इसलिए मेरे को w नहीं लिया वहां पे। आया तो वहां w ले लेता तो। ठीक है,
हुआ? हाँ सर। तो सर अभी कर रहा हूँ सर। सर डन। चलो सबका हो गया। अब डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जैसे हमने वर्क निकाला था, ऐसे हम हीट कैपेसिटी डिफरेंट प्रोसेस के निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे इस दुनिया में? सर सेम टेम्परेचर पे। तो क्या होगा बताओ हीट कैपेसिटी, बताओ। dt वैल्यू जीरो पुट करोगे, समथिंग बटा इनफाइनाइट जीरो आ क्या जाएगा होता है? सर, इनफाइनाइट क्या आ आएगा? जाएगा। बिल्कुल इनफाइनाइट आएगा। दिख रहा है सबको? किसी टेंशन कुछ? अच्छा सेकंड में कैलकुलेट करना चाहता हूँ एडियाबैटिक के लिए, कोई बताएगा क्या हो सकता है? उसमें डी क्यू 0 हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिर क्या आएगा? 0। जीरो। परफेक्ट। अब बात करेंगे हम आइसोबारिक और आइसोकोरिक की, जो कि मैं आइसो तो आइसोबारिक वाले को हम बोलते हैं बेटा सीपी, ठीक है, और आइसोकोरिक वाले को बोलते हैं सीवी। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी वो बताऊंगा जब मैं कैलकुलेट करूंगा, इन दोनों के फॉर्मूले बता दूंगा आपको, ठीक है? अभी नहीं बता रहा हूं, पर थोड़ा सा मैं अभी आगे बताऊंगा जब मैं यूज करूंगा फर्स्ट लॉ, ठीक है? तो आइसोबारिक वाले को क्या बोलोगे आप? सीपी। वो एक कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू निकलेगी उसकी, समझ रहे हो? कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। अच्छा। और सीवी की भी कोई वैल्यू होगी, वो अपन कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है? ये समझ में आया सबको? हाँ देखो सर। आइसोथर्मल का तो डैम श्योर इनफाइनाइट है, एडियाबैटिक का जीरो है। अब सीपी सीवी आइसोबारिक और आइसोकोरिक के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, तो कोई ना कोई कांस्टेंट निकलेगा, राइट? वो हम कैलकुलेट करेंगे जब सवाल करेंगे या फिर हम डेरिवेशन करेंगे जब, ठीक है? सर डन। चलिए बढ़िया, चलो इतना आ गया सबको। अब थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। सबका हो गया ना इतना यार? अब थोड़ा टफ चलेगा मामला, ठीक है? बहुत कुछ रिलेट करूंगा मैं। अच्छा तो मैं क्या आपको ना एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क नहीं पढ़ाया, तो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये काम का है। अच्छा उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है, ध्यान से देखना सब लोग यहाँ सो कॉर्नर में, ठीक है? इस सिस्टम में आइसोकोरिक प्रोसेस करा। कौन सा प्रोसेस करा बेटा मैंने? ध्यान सुनना, क्या करा? आइसोकोरिक प्रोसेस करा, ठीक है? अच्छा तो क्या है फर्स्ट लो, क्या है आपका? क्या जीरो कर दूं? आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या जीरो कर दूं? सर वॉल्यूम। डेल्टा वॉल्यूम। डी डब्ल्यू जीरो, सही बात है। यस सर। तो डी यू बराबर डी क्यू आ जाएगा। अच्छा डी हाँ क्यू सर। किसके बराबर आ जाएगा? अभी आपने पढ़ा है सीवी बराबर 1/n डी क्यू बाई डी टी, हाँ सर। अभी पढ़ा है ना? आइसोकोरिक के लिए सीवी होता है, तो हाँ डी सर। क्यू बराबर कितना आ जाएगा? डी यू बराबर एन सी वी डी टी। ये किसी को दिक्कत है इस फॉर्मूले में? अभी लिखना मत, समझना, सही है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
अच्छा, इतने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ये प्रोसेस मैंने, ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने फॉर्मूला तो डिफाइन किया आइसोकोरिक के लिए, लेकिन मैं इसको यूज कहीं भी कर सकता हूं। मैंने ये प्रोसेस आइसोकोरिक के लिए यूज किया है, ये फॉर्मूला मैंने आइसोकोरिक से ड्राइव किया है, पर मैं यूज कहीं भी कर सकता हूं। पूछो क्यों? सर इसमें डी की और डी यू बराबर है तो उन्हें नहीं इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, यू एक स्टेट फंक्शन है बेटा, समझ रहा है? अब चाहे मैं अच्छा सर ठीक है। एडियाबैटिक से करूं, चाहे मैं आइसोकोरिक से करूं, चाहे मैं आइसोबारिक से करूं, आइसोथर्मल से करूं, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? स्टेट फंक्शन में कर सकते हैं सर। बिल्कुल है ना यार। तो हाँ सर। अपन इसको यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन एनी प्रोसेस। सही है। एज यू क्या है? स्टेट फंक्शन, यदि स्टेट सेम है तो सही बात है। हाँ सर। मतलब इनिशियल और फाइनल सेम है तो मैंने ड्राइव किया है, चाहे मैंने आइसोकोरिक के लिए, मैं यूज कहीं भी कर सकता हूँ। अच्छा दी मेरी ये बात मान रहे हो तो सुनो सब लोग अब ध्यान से। एडियाबैटिक पे भी फर्स्ट लो लगाओ। क्या जीरो करूं? सर डी क्यू। PQ। बढ़िया। अभी लिखना मत, देखना थोड़ा टफ है। टफ तो कुछ नहीं है, मतलब आसान ही है। अच्छा, डी का फॉर्मूला ये वाला सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना? हाँ सर। तो दिक्कत नहीं है किसी को। वर्क का फॉर्मूला क्या है? सही है भाई, सही है। यस सर। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस को मान रहा हूं रिवर्सेबल, खुद से ही बताऊंगा आगे क्यों, ठीक है? तो क्या लिख सकता हूं देखो, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख सकता हूं, और पी इंटरनल को क्या लिख सकता हूं, ये बताएगा मुझे? कोई दिक्कत? नो सर। रिवर्सेबल मान लूं तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा, और पी इंटरनल पी गैस के बराबर हो जाएगा, पी गैस एनआरटी बाई वी के बराबर हो जाएगा। यस सर। एन से एन काट रहा हूं भाई लोग, और वेरिएबल्स को सेट कर रहा हूं। कैसे सेट कर रहा हूं देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं 1/t dt, यहाँ पे लिख रहा हूं भाई एन से तो एन कट गया, ठीक है? तो यहाँ पे बचा क्या? -r/cv, ठीक है, 1/v/dv। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इसकी लिमिट चलेगी और इसकी लिमिट चलेगी। इसकी मान लेते हैं v1 से v2, और इसकी क्या मान लेता हूं मैं? t1 से t2। इतना सबको समझ में आ गया? तो करके देखो, थोड़ा लंबा जाएगा डेरिवेशन।
हो गया? हो गया क्या बेटा? थोड़ा ध्यान से ही करना है इसको। सर हुआ तो है, आप एक बार बताना क्या आएगा। अभी अच्छा आंसर भी निकाल दिया क्या? तो सर आंसर नहीं इतना निकालना नोट कर था। लिया, ये निकालने की ट्राई कर रहा था आगे अच्छा इंटीग्रेशन। सबने इतना कर लिया? नहीं आंसर मत निकालो, मैं बहुत कुछ मॉडिफाई करूंगा ना यार, सेम नहीं छोड़ूंगा। वैसे ट्राई आपने की अच्छी बात है, लेकिन तो देखो हम तो, मुझे अब प्ले ग्राउंड में बहुत मेहनत लगेगी इसमें, पर कोई बात नहीं है। रुको, ये लो, यहां तक आ गए ना सब लोग मेरे साथ? माहौल बना देते हैं। ये तो आपने कर दिया होगा, देखो 1/t ये LNT हो गया। हाँ सर। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है जो मैं ड्राइव करा रहा हूँ, जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये आपने रटा होगा कभी ना कभी जिंदगी में। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? यस आ सर। जाओ, इसको लिख सकता हूँ यदि आपकी परमिशन हो तो LNT2/T1, हाँ सर लिख सकते हाँ हैं। सर। और इसको -R/CV, इसको मैं लिख सकता हूँ LNV2/V1। यस सर। अब हाँ मैं एक सर। फिजिक्स का यूज करूंगा फॉर्मूला, होता है CP - CV = R। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स में होता है, लेकिन तुम बोलोगे तो डेरिवेशन कर दूंगा अगली क्लास में, पर अभी नहीं सिग्निफिकेंस है। लेकिन आपने सुना है ना ये CP - CV = R? यस सर। अच्छा, इसमें क्या करो आप, इसको ना से डिवाइड कर दो, CV से डिवाइड करो, तो यह क्या बनेगा? CP by CV -1 = R/CV। यस सर। अब मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, CP/CV, इसको बोलते हैं गामा। कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट आ सकता है ना, हाँ इसको सर बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। सुना हुआ है सर ये। अच्छा, तो यहाँ पे देखो R/CV को गामा-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। तो LNT2/T1 बराबर माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? गामा गामा-1 -1। LNV2/V1। यस सर। अब देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखो LNT2/T1 1 इक्वल्स माइनस टू गामा। LNV2। हाँ 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 बिल्कुल, पावर 1 - गामा चलेगा। यस सर चलेगा। बहुत सही, दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकता हूँ बेटा, LN है तो हाँ सर। इधर जाएगा T2/T1 इक्वल्स टू V2/V1। की पावर 1 माइनस गामा। अच्छा, अब मैं करना चाहता हूँ V2 के साथ T2 आ रहा है, मैं चाहता हूँ उल्टा कर दूं इसको, तो उल्टा करते ऐसे लिख सकता हूँ T2/T1 इक्वल्स टू V1/V2 की गामा पावर गामा -1। -1। यस सर। माइनस हो जाता है ना? हाँ सर। अच्छा, इससे मैं ये रिलेशन ड्राइव कर सकता हूँ क्या, कि T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। सही है? हाँ हाँ सर। सर। और अल्टीमेटली तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि टीवी की पावर, मतलब ऐसा जा रहा है, गामा -1 बराबर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट।
तो ये किसकी पहचान है? यदि कोई प्रोसेस ऐसा दिख रहा हो, टीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो हमेशा कैसा होगा बेटा? एडियाबेटिक। ठीक है, लेकिन आईआईटी एडवांस ने एक बार मचा दिया था। जैसे एक स्टेटमेंट दिया कि टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट है, तो प्रोसेस एडियाबेटिक हो गया, है ना। लेकिन एडियाबेटिक नहीं, उसके साथ एक वर्ड यूज करना था। अपन ने डेरिवेशन में क्या माना है? देखो आप, देखो, रिवर्सिबल माना है। हाँ, तो ये किसकी पहचान है? याद रखना, टीवी की पावर गामा माइनस वन किसकी पहचान है? एडियाबेटिक। रिवर्सिबल रिवर्सिबल। प्रोसेस। हमको गलती से बचपन में ये रटा देते कि सिर्फ एडियाबेटिक की है। अब आईआईटी में बैठे तो ध्यान तो आएगा नहीं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है आपको? ये किस, मैंने खुद ने, आप इसलिए ड्राइव करा है क्योंकि आपने खुद ने ड्राइव किया है। आप खुद जानते हो कि जो आपने डेरिवेशन किया है दैट इज एप्लीकेबल ओनली किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए ना भाई। हाँ सर। तो ये टीवी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट, ये किस प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो आप? एडियाबैटिक एडियाबैटिक में भी रिवर्सिबल स्पेसिफिकल, हाँ, और आप इरिवर्सिबल के लिए यूज नहीं कर सकते। देखो करके पूरा, ये पूरा ड्राइव करके देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। कैसी लगी कहानी? मर्दी की कहानी, प्यारी है ना, बहुत अच्छी है। तो लोगों की कहानियां ये देखा, एक साथ
सर हो गया काम। हो गया बेटा? पता नहीं। डन सर। डन? सबका आया क्या? हाँ सर। यस सर। अरे हालत तो नहीं खराब हो गई डेरिवेशन देख के? नो अभी सर। खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ पता है। तो टी की इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना? अच्छा सबने पढ़ा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी? हाँ सर। हाँ सर। तो भाई टी की जगह तो चिपका सकते हैं पीवी बाय एनआर। यस सर चिपका सकते हैं। अब मान लो एक सिस्टम है, उसमें मोल तो कांस्टेंट रहेंगे और आर तो कांस्टेंट रहेगा। एक सिस्टम जो आपने लिया है अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो P इंटू वी की पावर 1, गामा हो जाएगा। वी की पावर गामा, वी की पावर -1 बराबर कांस्टेंट, की कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, यस सर। तो है ना? पीवी की अभी वी पावर की, का ये कांस्टेंट हो जाएगा। गामा रह जाएगी बस। तो वी की पावर गामा बराबर, कांस्टेंट। ये भी फेमस है, ये ज्यादा फेमस है एक्चुअली उससे। ये पढ़ा होगा आपने, ये तो याद करा होगा। ये भी पढ़िए सर। पर ये याद रखना, ये आपको हमेशा बताओगा एडियाबैटिक के एडियाबैटिक लिए। रिवर्सिबल। हाँ हाँ, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, एडवांस में मेंस में तो चल जाए काम, लेकिन ये आपका -1 करा देगा, रखा रखा है। हाँ यार आया। आया आया। आ गया सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये क्या मतलब है? सर मतलब एक दो बार रिवाइज करेंगे, खुद से डिराइव करेंगे तो आ जाएगा एक बार हाँ ही। हाँ, थोड़ा तो। अभी तो वर्क निकाला नहीं है, अब तो मैं वर्क निकालूंगा। अब वर्क कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? एडियाबैटिक में तो मैं वर्क कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है? वर्क कैलकुलेशन कैसे करें बेटा? एक सेकंड रुको, मुझे भी देखने दो। ठीक है, तो अपन ऐसे करेंगे, W बराबर, सबका फॉर्मूला पता है, ये लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को है ना? तो मैं पहले एडियाबैटिक रिवर्सेबल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? एडियाबैटिक रिवर्सेबल, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो ये P इंटरनल के भी बराबर हो जाएगा, ऐसा चलेगा ना गेम? अच्छा, अब सबने ये पढ़ा है
कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये तो हमने ड्राइव कर लिया, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। अच्छा यदि आपने ड्राइव कर लिया तो जी ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो P बराबर कोई कांस्टेंट K मान लिया, V की पावर माइनस गामा, ऐसे लिख सकता हूँ P की वैल्यू। हाँ सर। अच्छा तो यहाँ पे W बराबर P की जगह लिख रहा हूँ माइनस K V की पावर माइनस गामा डॉट DV। तो दिक्कत किसी को? तो W बराबर, ठीक है, माइनस माइनस और K बाहर ले लिया, इसको इंटीग्रेट कर देते V की पावर माइनस गामा डॉट DV को, लिमिट ले लेते हैं V1 से लेके V2। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलते जाना, भी लिखना मत, देखते जाना, हाँ या ना करते जाना बस। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? मान लो आप x की पावर 2 को इंटीग्रेट करते हो तो कैसे करते हो? 2+1 ऐसे करते हो ना, x 2+1 डिवाइडेड बाय 3, सही हाँ सर। है ना रूल? तो अपन इसको कैसे करेंगे? देखो v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, हाँ सर। और लिमिट कहां से कहां जाएंगी बेटा? v1 से लेके v2 V1 से जाएगी, V2। और माइनस के बाहर है, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो भाई, तो हमने कहा इसको लिख सकते हैं W बराबर, माइनस को अंदर ठूस देते हैं तो K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, सही है, और ये आ जाएगा V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। बोलो भाई, जस्टिफाइड? अरे बोलो। सर सर एक हमारा बार फिर से माइनस, सुनाने वाला। माइनस अच्छा कहाँ गया सर हमारा? देख देख बता रहा हूं, मैंने W बराबर माइनस P एक्सटर्नल और DV लिखा, यस सर। तो फिर WP इंटरनल के बराबर आएगा, P को लिखा, हाँ P सर। की पावर है ना यहाँ तक, तो उसको डाला इसके अंदर, तो ये ठीक है माइनस सर, के को बाहर निकाल के V1 से V2 पे V की पावर माइनस गामा डॉट DV को मैंने करा क्या इंटीग्रेट कर बोलते हैं, दिया। है ना, ठीक है। ठीक है अब सर। मैंने इसमें ये जो माइनस ये इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ तक आ गए सब लोग। हाँ सर ठीक है। हाँ अब सर। देख इस माइनस को अंदर ठूस दिया ना, तो माइनस माइनस इसके अंदर ही, गामा -1 बनेगा सर। नहीं बेटा, हाँ हाँ इंटीग्रेशन में हाँ, एडिशन होता है। गामा -1 बनेगा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, सही बात है, बनेगा गामा अच्छा माइनस, वहां पे। हाँ नीचे ना, ये सही बोल रहा है लड़के। और तो K बाय गामा -1 V2 और V1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इतना सही है। ठीक है हाँ सर। सर। हाँ एक बार करो इतना, फिर इसको आगे करते हैं सोल्व थोड़ा। सर लिख लिया सर। बहुत ही सही। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, ये अरे यार, आ जाओ भाई। तो क्या सीन बनाए इसका, इसको सॉल्व करें। तो इसको करें W बराबर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटे से फॉर्मूले के लिए यार। मैं इतना सब कुछ क्यों करा रहा हूं आपको, क्यों बताएगा क्यों?
अरे बताओ क्यों करा रहे हो इतनी मेहनत? क्योंकि आपको एडवांस भी देना है इसलिए, ठीक है। मेंस में खाली सीधा फॉर्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन इस एडवांस में नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज दिखा रहा हूँ कि कैसे आई है, ठीक है। इसको टफ मत मानना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करके पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन यदि आप ऐसे याद, जैसे मेरे को पूरा याद है, देखो मैं कहीं से कुछ नहीं देख रहा, करता जा रहा हूँ। तो मान लो आप आईटी एडवांस में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको ये चीजें देख के ड्राइव करनी पड़ती है, क्योंकि यार वहां पे समझ रहे हो आप 100% नंबर नहीं लाने होते, पता है ना सबको। तो उधर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है चीजों में। अच्छा एक बात बताओ, तो ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा बराबर के, यही तो था। तो देखो इस वाले के की वैल्यू, यहाँ वाले के की वैल्यू रख रहा हूँ मैं P2 V2 वाली। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार, कम से कम हाँ झूठ। सर। वो गाना सुना है क्या, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले? सुना है कि नहीं सुना? अरे नहीं सर। बोलो। हाँ सर सुना है। अरे यार हटो यार। अब देखो के की वैल्यू इधर रखो, P1 V1 की पावर गामा, और V1 की पावर कुछ नहीं सुना तुमने। ये लो, कोई दिक्कत किसी को जिंदगी में? यहां तक रख सकता हूँ ना, एक बार के की वैल्यू रख ली, एक बार के की वैल्यू रख ली, के तो सबके बराबर है क्योंकि है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे मानते हो कुछ? मान गए सर। मानते हैं हाँ सर। सर मान गए। मान गए। तो देखो V2 की पावर गामा और V2 की पावर गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? P2 V2। यहाँ क्या बच जाएगा? P1 V1 डिवाइडेड बाय -1। देखिए बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क कैलकुलेशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल। करके देख लो भाई। डन यस सर। डन सर। हो गया इतना? क्या टाइम हो गया, कोई बताएगा मुझे? टाइम नहीं दिख रहा क्योंकि मुझे मोबाइल नहीं है सर मेरे पास। 11:25। 11:30 होने वाले हैं, 11:25 हो गए। तो अभी उसका भी ड्राइव कर देता हूँ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, क्या बोलते हो, है ना? हाँ सर। एडियाबैटिक। अभी रिवर्सेबल का करा है, रिवर्सेबल का भी करना पड़ेगा जिंदगी में, क्या करें। तो इसका कैसे करेंगे? अब इसमें तो वो यूज कर नहीं सकते पी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, है ना? सही है कि नहीं है? तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? आपने पढ़ा डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट लो लगा रहा हूँ। तो डी क्यू की वैल्यू 0 है भाई, तो डी डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ बताओ? डी यू लिख सकता हूँ। और डी यू को क्या लिख सकता हूँ? एन सी वी डेल्टा टी। यहां तक किसी को दिक्कत? इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? एन सी वी कॉन्स्टेंट है, क्या आ गया बेटा? T2 माइनस T1। अरे बोलो। हाँ सर। अब देखो क्या गेम सेट करें, बताते हैं। अब हम गेम सेट करेंगे
ठीक है, तो देखो Cp माइनस Cv बराबर आ रहा है कि नहीं है? है तो सर। इसको भाई लोग क्या करो, Cv से डिवाइड कर दो फिर से, तो अगर गामा माइनस 1 बराबर R बाय Cv, सही है? तो सही है। यहां से Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगी R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, हाँ सर। बोलो T2 माइनस T1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W बराबर NR T2 माइनस NR T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, है ना? अब हाँ देखो सर। NR T2 किसके बराबर आएगा, P2 V2 के, PV इक्वल्स टू NRT होता है ना? अरे बोलो, हाँ सर। आ गया फॉर्मूला फिर से? अब जिंदगी में एक ही दिक्कत है, फॉर्मूला क्या आ गया? वही सेम आ गया। सेम आ गया, तरीका अलग था लेकिन फॉर्मूला सेम आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला सेम आना चाहिए था? क्या इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल दोनों प्रोसेस में वर्क सेम होगा क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? वर्क कैसा शायद। फंक्शन है? वर्क कैसा फंक्शन है बेटा? पाथ, सही है? पाथ फंक्शन है हाँ। तो क्या रिवर्सेबल और रिवर्सेबल सेम वर्क आना चाहिए क्या? नहीं ना? हम्म। खुद सोचो यार, नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। सेम आ गया हमारा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो सिखाएंगे आपको। दिस इज द मोस्ट मतलब ग्लैमरस क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सिखाऊंगा अगली क्लास से, लेकिन अभी के लिए ड्राइव तो कर लो, फॉर्मूला तो यही है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी, एकदम बढ़िया किया है ना। अब इसमें क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम है, वो हम आपको सिखाएंगे। एक बार आप ये खत्म कर लो, इसका डेरिवेशन भी कर लो।